हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 27 फरवरी 2024 को एक बार मैं फिर आपके सामने हूँ। प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रोचक एक नाटक के साथ, जो नॉर्वे के महान प्लेराइट हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया। मोस्ट प्रॉब्ली ये डेनिश में लिखा गया। वो नॉर्वे के बहुत ही रिनाउंड प्लेराइट थे हेनरिक इब्सन, और रियलिस्टिक, वास्तविकता पर आधारित नाटकों के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने 1881 में इतना मॉडर्न और इतना एक कॉम्प्लेक्स नाटक लिखा। बहुत सारे नाटक लिखे, इसमें डॉल्स हाउस, ए डॉल्स हाउस बहुत फेमस है। एक औरत अपने लिबर्टी की खोज में, अपने पर्सनालिटी की खोज में, अपना जीवन जीने के लिए एक औरत की चेष्टा है ए डॉल्स हाउस। उसके बाद एनिमी ऑफ द पीपल, रॉसमर सॉम, गोस्ट्स। तो उन्होंने बहुत महान नाटक लिखे, और हेनरिक इब्सन एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं नाटक की दुनिया में। आज भी उनके नाटक खेले जाते हैं। इनफैक्ट सत्यजीत रे, जो बंगाल के महान फिल्म मेकर हैं, उन्होंने द एनिमी ऑफ द पीपल को इंडियनाइज करके गौनो शत्रु बोल के एक फिल्म बनाई थी। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी महान प्लेराइट हेनरिक इब्सन, जो नॉर्वे के थे। उनका मैंने 3 अंक में नाटक पढ़ा, गोस्ट्स। ये बहुत ही सुंदर इसका प्लॉट है। ये 3 अंकों में है। शेक्सपियर के नाटक 5 अंकों में होते हैं, ये 3 एक्ट में है। इन्हीं से प्रभावित होकर के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो इनसे बहुत प्रभावित थे, और रियलिस्टिक प्ले राइट को वो उन्होंने एक कदम और आगे ले गए। प्ले ऑफ आइडियाज़ लिखे बर्नार्ड शॉ ने, लेकिन वो इब्सन को, हेनरिक इब्सन को अपना गुरु मानते थे। तो गोस्ट में मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, एक मिसेस एल्विन है, हेलेन एल्विन। उनका लड़का है ऑसवाल्ड, ये मेन कैरेक्टर हैं। एक नौकरानी है रेजिना, यंग गर्ल है रेजिना है। एक एंगस्ट्रैंड है, वो एक कारपेंटर है, और मिस्टर मैंडर्स है। ये 5 कैरेक्टर हैं इस फुल फ्लेज 3 अंक के नाटक में। तो इसमें कहानी यह है कि एक कंट्री हाउस में एक बोरिंग सी ज़िंदगी जीती हैं मिसेस ऑल्विन, और उनका लड़का 7 साल की अवस्था में बाहर भेज दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पति का जो नेचर था वो अच्छा नहीं था। ही वॉज ए डिबॉच, ही वॉज जस्ट लीडिंग एन इमोरल लाइफ एंड लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिबॉचरी। एंड एक बार तो तंग आके मिसेस ऑल्विन जो है वो घर छोड़ के चली गई, अपने हस्बैंड को छोड़ के, फिर वापस आई भी। तो एक एरिस्टोक्रेट थे उसके पति, और इस नाटक के शुरू होने के 10 साल पहले ऑसवाल्ड, जो उनका बेटा है एकमात्र, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, मिस्टर ऑल्विन की, कैप्टन ऑल्विन। तो कैप्टन ऑल्विन जो थे, वो उनका नाम बहुत था, और वो चैम्बरलेन नियुक्त किए गए। तो वो मिसेस ऑल्विन जो उनकी वाइफ हैं, वो बहुत ही मोरालिटी, ड्यूटी, इस सब चीज़ों से कन्वेंशनल मोरालिटी उनमें है, और वो अपने पति की रेपुटेशन को मेंटेन करना चाहती है। इस नाटक में जो है, जो थीम जो है वो है रेपुटेशन, ड्यूटी, हिपोक्रेसी। इसमें हिपोक्रेसी है बड़े लोगों की कि एक आदमी वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी उसको दुनिया के सामने अच्छा घोषित करना चाहती है। उनके अपने पति जो कैप्टन ऑल्विन है, वो ज़िंदगी भर जो उनका कैरेक्टर ठीक नहीं रहा, मोरालिटी ठीक नहीं रहा, और जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि उनके लड़के को और उनकी जो एक और इलेजिटिमेट डॉटर थी, उन दोनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट लेसन ये मिलता है कि मैरिज इज ए वेरी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ए फादर should be on the right path. He should be
a role model for his children. In fact, actually, what the father does, the children follow, and the ghosts from the past will haunt the children, and that is what happens in this play. कि जो 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 काम किया, गलत काम किया मिस्टर ऑलविन ने, कैप्टन ऑलविन ने, उसका खामियाजा, उसका बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ा उसके बेटे को। तो इसमें ऐसे होता है कि लड़का, मिसेस ऑलविन का लड़का ओसवाल्ड आता है और वो देखता है रेजिना को और रेजिना की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन रेजिना जो है वो एक्चुअली वो इलेजिटिमेट डॉटर है उन मिस्टर ऑलविन की। तो वो एक तरह से ओसवाल्ड की बहन हुई, लेकिन ओसवाल्ड ये जानता नहीं है। ओसवाल्ड समझता है कि वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की थी, सुंदर थी। तो नेचुरली एक यंग मैन है और ये इटली, फ्रांस, सब जगह रह के आया है, वो पेरिस की बातें करता है। तो रेजिना अट्रैक्टेड हो जाती है, सी फॉल्स इन लव विथ ऑसवाल्ड। तो सी ऑल्सो ट्राइज टू लर्न फ्रेंच इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑसवाल्ड। तो ऑसवाल्ड को प्रभावित करना चाहती है, फ्रेंच सीखती है। तो वो उसके मन में एक आशा जगती है कि ऑसवाल्ड उससे शादी कर लेगा, उसको पेरिस ले जाएगा और उस गांव के कंट्री हाउस से उसको के एकदम घोंटू वातावरण से उसको मुक्त करेगा। लेकिन कहानी इस तरह मोड़ देती है कि एक जगह में एक ऐसा समय आता है कि मिसेस ऑलविन उस टेरिबल ट्रुथ को छुपा नहीं पाती कि एक्चुअली दोनों का आकर्षण हुआ है, जो वो गलत है, वो इंसेस्ट होगा। दैट इज रिलेशन बिटवीन टू पीपल दैट इज नॉट अलाउड बाई सोसाइटी। तो ये भाई बहन का जो है की शादी हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो वो बोलती है, एक बता देती है अपने बेटे को कि बेटा ये जो है वो हमारी नौकरानी थी जोहाना, उससे तुम्हारे पिता के इलीगल इमोरल रिलेशन से, यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड है, वो तुम्हारी बहन हुई। इसके बाद रेजिना को जब ये पता चलता है तीसरे अंक में, तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका जीवन पूरा जो है, उसका सपना जो है मिट्टी में मिल जाता है। वो सोचती थी कि वो नौकरानी से घर की मालकिन जैसी बन जाएगी, वो बाहर जा पाएगी। अब वो समझ लेती है कि उसकी मम्मी का भी कैरेक्टर खराब था। तो अब ये तो पता नहीं चलता कि जोहाना जो उसकी माँ है, वो मजबूरी में गरीब औरत ने समझौता किया या रिलेशन बनाया मालिक से कि क्या किया। लेकिन हो सकता है कि इतने पावरफुल थे मिस्टर ऑलविन कि वो हो सकता है ही फोर्स दिस मेड सर्वेंट एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। और इस उनके कुकृत्य को छिपाने के लिए जोहाना जो नौकरानी थी उसकी शादी कर दी जाती है कारपेंटर से। वो कारपेंटर एंगस्ट्रैंड है, और एंगस्ट्रैंड अभी एक ऑर्फनेज बना रहा है अनाथों के रहने के लिए, जो मिसेस ऑलविन बनवा रही हैं कि अपने पति के नाम पर कैप्टन ऑलविन्स ऑर्फनेज, जिसमें ऑर्फन बच्चे रहेंगे, अनाथ बच्चे रहेंगे, और वो बनवा रही हैं कि पति का नाम जिंदा रहे। तो मिसेस ऑलविन एक कन्वेंशनल मोरालिटी ड्यूटी में विश्वास करने वाली औरत है, और वो यद्यपि 10 साल पहले अपने पति को खो चुकी हैं, और मिस्टर मैंडर्स जो कि एक फैमिली फ्रेंड हैं, एक पास्टर हैं, जो एक पुजारी हैं, प्रिस्ट हैं, उनसे प्रेम में हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के चलते उनसे शादी नहीं कर पाती। तो बट मिस्टर मैंडर आते हैं घर में और वो इनका ख्याल रखते हैं, इनको एडवाइस देते हैं, वो ऑर्फनेज बनाने में मदद भी करते हैं। तो ऐसा होता है कि ये एंगस्टन बहुत चालू किस्म का कारपेंटर है। वो उनको ब्लैकमेल करता है, मिस्टर मैंडर्स जो पास्टर हैं, जो पुजारी पादरी हैं, कि भाई वो एक अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो सेलर्स जो है होते हैं, नाविक होते हैं, उनके लिए वो एक होम खोलना चाहता है। वहाँ अपनी लड़की को वो कहता है कि वो उसमें सेविका बन जाओ। एक्चुअली उसमें कोई मोरल कॉन्शियंस है नहीं, वो एक ड्रंकार्ड है खुद ही। वो कारपेंटर जो है वो एक ड्रंकार्ड है, एंगस्ट्रैंड, जिसकी बेटी एक्चुअली रेजिना उसकी बेटी है नहीं, उसकी तो उसने तो मजबूरी में पैसे के लिए शादी की थी। तो वो अपनी बेटी का दूसरा उपयोग करना चाहता है, उसमें वो उसको रखना चाहता है जिससे अट्रैक्टेड होकर लोग उसके होटल में रहें। तो इस तरह एंगस्टाइन जो है अपनी बेटी को ही वो एक तरह से
टेम्प्ट कर रहा है कि उसके साथ चली आए, लेकिन वो जाना नहीं चाहती क्योंकि वो यहाँ नौकरी करती है और बहुत अच्छे धनीवानी हैं मिसेस आल्विन, और उनका बहुत ख्याल भी रखती है। लेकिन नाटक में ऐसा मोड़ आता है कि वो वहाँ से बहुत दुखी होकर घर छोड़ के अंत में निकल जाती है, और वो कह भी जाती है कि अगर मैं इसके बाद बर्बाद भी हो जाऊँ तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी माँ भी तो उसी रास्ते पे, बर्बादी के रास्ते पे चल दी। जब वो अपनी मोरालिटी उसने खो दी घर के मालिक के प्रेशर के चलते, तो वो भी तो बर्बादी के रास्ते पे जा सकती है। तो इस बात से मिसेस ऑलविन को दुख होता है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि ऑसवर्ल्ड जो है वो बाहर बहुत बीमार था, और बीमारी के चलते वो माँ के पास आया है विंटर में, और यहाँ अपनी माँ को बताता है कि उसे सिफिलिस की बीमारी है, और ये डॉक्टर ने बताया कि ये इनहेरिटेड है, ये उसने फादर से पाया है। तो जो लोग डिसोल्यूट लाइफ, जो रेकलेस लाइफ, इमोरल लाइफ लीड करते हैं, उनको सिफिलिस हो जाता है, ऐसा 19th सेंचुरी में बिलीफ होता था, और ये हेरेडिटरी डिजीज़ है ऐसा समझाता जाता था। मुझे मालूम नहीं सिफिलिस ख़ानदानी रोग है या नहीं, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक मारक रोग है और भयंकर रूप से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। वो पेंटर है, एस्पायरिंग पेंटर है, पेंटर बनना चाहता है। हेलो, इसके बाद मैं दूसरा खंड बनाऊंगा, उसमें बाकी मैं डिस्कस करूँगा। ये तो पहला खंड है, और इसे मैं अपलोड करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, कर नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरा फ़ोन जो है हैक हो गया है, and I'm not being allowed to upload it on YouTube। ये अद्भुत लगा कि कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं अपलोड, चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब होगा तो करूँगा। फ़िलहाल मैं इसको फेसबुक पे डाल रहा हूँ 2 खंड में।